इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% एक प्रश्न देखने को मिलता है। देखिए जो ब्लड होता है ना, जब ब्लड के बारे में बात करते हैं तो एक कनेक्टिंग टिश्यू है, अपना कनेक्टिंग टिश्यू है। जो ब्लड आप देखिएगा, ब्लड आप देखोगे ना तो ब्लड भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरबीसी होता है, एक होता है आरबीसी होता है, एक होता है डब्ल्यूबीसी होता है और एक होता है प्लेटलेट्स होता है। ये ब्लड भी जो होता है 3 प्रकार का होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सब लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हमारा जो ब्लड है वो एक तरल संयोजी ऊतक है, अपना कनेक्टिंग टिश्यू है। तो मानव शरीर का जो ब्लड है वो क्या है, मुख्य रूप से तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का डिलीवरी करना। अब जैसे मान लो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन जाता है ना, वो किसके माध्यम से जाता है? हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन जाता है वो किसके माध्यम से जाता है? तो ब्लड के माध्यम से ही जाता है, बॉडी में घुलता है, याद रख लीजिएगा। जो ऑक्सीजन है, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का डिलीवरी करना है। एक स्वस्थ शरीर के मनुष्य में लगभग उसके शरीर का लगभग 7% क्या होता है दोस्तों? ब्लड होता है। जैसे मान लो मेरा शरीर, मान लो स्वस्थ है, मान लो कि मेरा जो शरीर है, मेरा जो बॉडी है वो क्या है, स्वस्थ है। तो मेरे स्वस्थ शरीर का लगभग 7% जो हिस्सा होगा वो क्या होगा? ब्लड होगा। और ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है और हल्का क्षारीय होता है। विज्ञान की शाखा जिसमें ब्लड का अध्ययन करते हैं, इसको हेमेटोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसको ब्लड का अध्ययन करते हैं, उसको क्या करते हैं? हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? आप कमेंट करते हुए जरूर से बताइएगा। ठीक, चलो ठीक है। ये आपको पता होगा, ये जो क्लासेस है अदर एग्जामिनेशन के लिए चल रही है, तो इसमें हर एक सब्जेक्ट को, जीएस को पूरा मैं ही कवर करूंगा, पूरा मैं ही कवर करने वाला हूं। ठीक, चल। रक्त की मात्रा और मापन। देखो, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक का ब्लड होता है और एक स्वस्थ महिला का रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर होती है, मतलब थोड़ा कम होता है। और मनुष्य का तापमान, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप इतना 120 से 80 के बीच में क्या होता है? होना चाहिए। और ब्लड प्रेशर को मापने वाली जो मशीन होती है उसको क्या कहते हैं? स्पिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ब्लड को, प्रेशर को मापने वाली जो मशीन है ना, उसको क्या कहते हैं? स्पिग्नोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। हम लोग जानते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर को मापने वाली जो मशीन है, इसे हाथ में भी लगाया जाता है, इसे हाथ में लगा के इसे पंप किया जाता है। उसके बाद ये मशीन 1/120/80 अगर बताती है, तो मान लो हमारा जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है सामान्य है, वो सामान्य होता है, याद रख लीजिएगा। तो ब्लड प्रेशर को मापने वाली मशीन को स्पिग्नोमैनोमीटर के नाम से हम लोग जानते हैं, और स्पिग्नोमैनोमीटर के नाम से इसको संबोधित करते हैं, याद रख लीजिएगा। इससे ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, रियलिटी में बता रहा हूँ, यहाँ से आपको पेपर में प्रश्न आते हैं। ठीक, चलो, ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर सभी लोग बताते हुए चलिएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, चलो। रक्त का निर्माण। देखो, जो हमारा ब्लड होता है बड़ी बड़ी हड्डियों में इसका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा का नाम सुना? ब्लड का निर्माण जो है ना, बड़ी बड़ी हड्डियों में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी मृत्यु कहां पर होती है? प्लीहा में होती है। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है मेरे भाई? 120 दिन का इसका क्या होता है? जीवन काल होता है। ठीक है, 120 दिन का इसका क्या होता है? जीवन काल होता है। तो आइए देखते हैं। तो वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि जिसको अंग्रेजी में बोन मैरो कहा जाता है। भ्रूण यानी कि अवस्था में शिशु की हड्डियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं। अब जैसे कि मान लो भ्रूण अवस्था में शिशु की हड्डियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं, इसलिए भ्रूण में रक्त बनने का कार्य कौन करता है दोस्तों? लीवर करता है। भ्रूण मतलब बच्चे के बारे में बात कर रहा है। भ्रूण मतलब किसके बारे में? बच्चे के बारे में बात कर रहा है। उसमें बड़ी बड़ी हड्डियां तो होती नहीं है, इसलिए उसका जो ब्लड कहाँ बनता है मेरे भाई? वो लीवर करता है। उसके निर्माण कौन करता है? भ्रूण में रक्त का निर्माण करने का काम कौन करता है दोस्तों? लीवर करता है। कौन करता है मेरे भाई? लीवर करता है। जन्म के बाद हड्डियां मजबूत होने पर यह काम सुरक्षित जगह यानी कि बोन मैरो को मिल जाता है, यानी कि अस्थि मज्जा को मिल जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोन मैरो के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोन मैरो के नाम से जानते हैं। तो देखो, बड़ा मनुष्य जो होता है, वयस्क जो मनुष्य होता है, वयस्क मनुष्य में देखिएगा, वयस्क मनुष्य में हड्डियों में, बड़ी बड़ी हड्डियों में निर्माण होता है। अब भ्रूण में कहा पे दोस्तों? लीवर में क्या होता है दोस्तों? ब्लड का निर्माण होता है। लीवर में क्या होता है दोस्तों? ब्लड का निर्माण होता है। और वयस्क में कहा पे दोस्तों? बड़ी हड्डी यानी कि अस्थि मज्जा में क्या होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में क्या होता है? आरबीसी यानी कि ब्लड का निर्माण होता है। क्लियर है मेरी बात?
सभी लोग ईमानदारी से पढ़िएगा, वरना हम पढ़ाएंगे नहीं, याद रख लेना। ईमानदारी से नहीं पढ़िएगा तो हम पढ़ाएंगे भी नहीं, याद रख लीजिएगा, ठीक। अगर ईमानदारी से नहीं पढ़िएगा तो हम पढ़ाएंगे भी नहीं, याद रखना, ठीक है। छोड़ के चले जाएंगे, बंद कर देंगे, याद रख लीजिएगा सब लोग, ठीक। चलो, तो ये एकदम क्लियरिटी के साथ आपको बकायदा 3D इमेज के साथ समझाते हुए पढ़ा रहे हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रक्त का संगठन, देखो रक्त जो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है प्लाज्मा, जो इतना प्लाज्मा जो खून का तरल हिस्सा होता है लगभग 55%, और दूसरा भाग जो होता है रुद्राणु होता है, जो खून का ठोस हिस्सा होता है, जो कि 45%। प्लाज्मा चाय के पानी और दूध जैसा होता है, जबकि रुद्राणु जो होता है चीनी की पत्ती के समान होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 45% क्या होता है इसमें, 45% इसमें क्या होता है, 45% के आसपास इसमें क्या होता है दोस्तों, रुद्राणु होता है, और इसके साथ साथ 55% क्या होता है इसमें, प्लाज्मा होता है। तो रक्त जो होता है ना, मुख्य रूप से दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। रक्त जो होता है मुख्य रूप से दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। मान लो इसमें ये भी पूछ सकता है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस अगर पूछ ले तो विश्व रक्तदान दिवस हर साल हम लोग मनाते कब है, तो 14 जून को मनाते हैं, 14 जून को मनाते हैं। और इसकी क्यों मनाया जाता है, क्यों इस दिन क्या होता है, इस दिन जो निर्माण होता है, सर से ये क्वेश्चन याद आ जाता है होमगार्ड वाला, जब जब पढ़ा हूं। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कभी भी सिलेक्शन एमसीक्यू से नहीं होता है, हमेशा सिलेक्शन क्या होता है दोस्तों, हमेशा से सिलेक्शन अगर किसी चीज से हुआ है वो केवल एक ही चीज से हुआ है। वो क्या है मालूम है आपको, क्या है वो, केवल मालूम है, याद रख लेना, मैं फिर से बता दूं, वो केवल थ्योरी से हुआ है। एमसीक्यू मतलब से सिलेक्शन नहीं होता है। एमसीक्यू रिवीजन के लिए सही है, लेकिन आप बेसिक नहीं पढ़े रहिएगा तो कहां से अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा, आप खुद बताइए, ठीक। चलो, विश्व रक्तदान दिवस हर साल 14 जून को मनाते हैं, कोई दिन जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी ना, कार्ल लैंस स्टीनर, उनका जन्मदिन होता है इस दिन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं, पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा की संरचना। प्लाज्मा रक्त का हल्का पीला तरल पदार्थ है। प्लाज्मा में लगभग 90% पानी और 60% प्रोटीन होता है, 60% प्रोटीन होता है। इसमें 90% क्या होता है दोस्तों, पानी होता है, और 60% क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसका बाकी हिस्सा ग्लूकोज और अन्य आवश्यक तत्वों से बना होता है। प्लाज्मा में पीला रंग जो होता है वो बिलिरुबिन का होता है। किसका, बिलिरुबिन का होता है। बिलिरुबिन नामक वर्णक का कारण होता है। अगर पूछे प्लाज्मा का पीला रंग किसके कारण होता है, तो बिलिरुबिन नामक वर्णक के कारण होता है, वर्णक के कारण होता है। बिलिरुबिन नामक वर्णक के कारण इसका हला कलर क्या होता है, पीला होता है। इसका हल्का कलर जो क्या होता है मेरे भाई, पीला होता है, येलो होता है, ठीक है। चलिए, प्लाज्मा और सीरम में अंतर, आइए हम इसको समझाते हैं बकायदा, अच्छे से आपको समझाएंगे कि आखिर में प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग अच्छे से बताएंगे आपको। प्लाज्मा खून में थक्का जमाने वाला प्रोटीन जो फाइब्रिनोजन कहा जाता है। प्लाज्मा में खून का थक्का जमाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन पाया जाता है, जो क्या करता है, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त का थक्का, जैसे कि मान लो कभी कभी होता क्या ना, जिसके बॉडी में क्या होता है, विटामिन के की कमी हो जाती है, विटामिन के की कमी हो जाती है, उसका रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। उसमें ही फाइब्रिनोजन जो क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। उसी में क्या करता है, फाइब्रिनोजन जो क्या करता है, जाला बनाने का काम करता है, जाली बना देता है, और कटा वाला हिस्सा को भर देता है। जिसके अंदर कमी रहती है उसका नहीं भरता है। जैसे मान लो मेरे बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी है, सोच लो, अगर मान लो मेरी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी से यहाँ से इसे हम काट देंगे तो जल्दी रक्त का थक्का नहीं जमेगा, क्योंकि मेरे अंदर एक तो विटामिन के की कमी है। फाइब्रिनोजन जाला नहीं बनाएगा और रुकेगा भी नहीं ब्लड, याद रख लीजिएगा, ठीक। जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन निकल जाता है तो वह सीरम बन जाता है। सीरम प्लाज्मा की तुलना में अधिक पारदर्शी होता है और इसमें थक्का नहीं जमता। पैथोलॉजी लैब में जब रक्त की सभी जांच सीरम से ही की जाती है। पैथोलॉजी लैब में रक्त की सभी जांच किसके माध्यम से, सीरम से ही की जाती है। ये की पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कि प्लाज्मा क्या होता है और सीरम क्या होता है। ये मैंने दोनों ही बताने का यहाँ पे प्रयत्न किया है और साधारण भाषा में, ठीक है। चलिए, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम अगर पूछे एरिथ्रोसाइटस हो जाएगा। मुख्य कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है।
आरबीसी का कलर लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन लाल किसके कारण होता है? ग्लोबुलिन के कारण होता है। और याद रख लीजिएगा, आरबीसी का कलर लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और जिसमें आयरन होता है। और देखो कभी कभी देखोगे, नहीं हमेशा महिलाओं में, सुनिएगा मेरी बात, महिलाओं में देखोगे मासिक चक्र चलता है, उसमें ब्लड लॉस होता है, और उनके अंदर क्या हो जाती है दोस्तों? आयरन की कमी हो जाती है। उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है, उनको सिकल सेल अनीमिया बीमारी भी हो जाती है। तो सिकल सेल अनीमिया होता है जिसमें आरबीसी का आकार हसीये के आकार का हो जाता है। उसमें आरबीसी का जो आकार होता है ना, वो हसीये के आकार का हो जाता है। तो कैसा हो जाता है मेरे भाई? इस तरीके से हसीये के आकार का आरबीसी का आकार हो जाता है, याद रख लीजिएगा। अब आयरन अगर प्राप्त करना है तो आपको पालक खाना चाहिए, क्योंकि पालक में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको आयरन देखने को मिलता है। रक्त कणिकाओं में इनकी संख्या सबसे अधिक 99% होती है, 99% होती है। आकार में सबसे छोटी होती है और बीच से दबी होती है, बीच से दबी होती है। बीच से क्या होती है? दबी होती है। आरबीसी की विशेषताएं और अपवाद देखो, सामान्यतः आरबीसी के केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता है। जो आरबीसी है ना, इस आरबीसी के केंद्रक में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ऊंट तथा लामा पृथ्वी पर ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक मौजूद होता है। ये की पॉइंट है, याद रख लीजिएगा, ये जरूरी है। हमारे आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, हमारा जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। हमारा जो आरबीसी आप देखिएगा ना, जैसे मान लो हमारा जो आरबीसी है इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। हमारा जो आरबीसी है उसमें क्या होता है मेरे भाई? न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन ऊंट और लांबा पृथ्वी पर दो ऐसे जीव है जिसके आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। केंद्रक यानी कि क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस होता है। केंद्रक यानी कि क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। केंद्रक न होने के कारण आरबीसी स्वयं विभाजित नहीं हो सकता। ये अपनी मरम्मत खुद ही नहीं कर सकता, इसलिए इनका जीवन काल सीमित होता है। बिल्कुल, इसलिए इनका जीवन काल क्या होता है? सीमित होता है, याद रखिएगा सारे लोग। ठीक, चलो आरबीसी का जीवन चक्र मैंने आपको अभी शुरुआत जब किया था उसी समय मैंने बताया था कि जो आरबीसी होता है, इस आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का क्या दोस्तों जीवन काल की बात करूं, आरबीसी के जीवन काल की, तो कितना 120 दिन का होता है। कितना? 120 दिन का जीवन काल होता है। 120 दिन का इसका जीवन काल होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक, आरबीसी का जीवन काल कितना? 120 दिन का होता है। 20 दिन के बाद इसकी मृत्यु प्लीहा में हो जाती है। स्प्लीन जिसको हम लोग प्लीहा बोलते हैं हिंदी में, यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। प्लीहा आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, पेपर में आता भी है। इमरजेंसी प्लीहा इमरजेंसी में कुछ स्टोर प्लीहा इमरजेंसी के लिए कुछ खून स्टोर भी कर सकता है, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो देखो जी, ये बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। ठीक है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। स्प्लीन में इसकी डेथ होती है, और इसी को क्या है? ब्लड बैंक भी कहा जाता है। यहीं से सब चीजें समझा दी गई है। बोन मैरो में निर्माण, जीवन काल 120 दिन, स्प्लीन में इसकी डेथ होती है, और इसी को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। सिंपल। मतलब कितने बदतमीज टाइप के लोग इस क्लासेस को करते हैं, आपसी में बतियाते रहते हैं। ये सबसे ज्यादा बदतमीज तो यही इनक्रेडिबल है, बतियाता है ज्यादा, पढ़ता कम। क्या है? इनक्रेडिबल है, गेमर कुछ करके है, बहुत बड़ा बदतमीज लड़का है। ये देखते हमेशा बातें करता रहता है, हमेशा बातें करता रहता है, कभी पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे जब ऊपर जाए तो। आरबीसी की संख्या में बदलाव। पुरुषों में आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन किलोमीटर होती है, प्रति घन मिलीमीटर होती है। और महिलाओं में यह संख्या घट करके कितनी हो जाती है? 40 से 50 लाख तक होती है, 40 से 50 लाख मिलीमीटर तक होती है। ऊंचाई पर जाने पर इनकी संख्या 30% बढ़ जाती है, और सोते समय शरीर में आरबीसी की संख्या 50% घट जाती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए इसकी संख्या इसकी भरपाई के लिए आरबीसी बनता है। ठीक है, आरबीसी बनता है, आरबीसी बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसी से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य, जैसे कि मैंने बताया कि आरबीसी की कमी से ही क्या होता है? सिकल सेल अनीमिया नाम एक बीमारी होती है। हम लोगों ने भी लक्ष्य भी रखा है कि 2047 तक क्या करेंगे? आरबीसी को क्या करेंगे? सिकल सेल अनीमिया को समाप्त कर देंगे। अनीमिया आयरन की कमी से होता है, जिसमें शरीर पीला और कमजोर हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। पॉलीसाइथीमिया खून में बहुत गाढ़ा हो जाता है, जिसमें नसों के क्लॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है। थैलेसीमिया आनुवांशिक रोग होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन
ठीक से नहीं बनता है। ये सब हमारी जो है ना आरबीसी से जुड़े हुए प्रमुख रोग हैं, चाहे एनीमिया हो, चाहे आपको थैलेसीमिया हो, चाहे पॉलीसीमिया हो, ये सभी एनीमिया, पॉलीसीमिया, थैलेसीमिया, ये सभी किसके आरबीसी की होने से वजह से ही होने वाली बीमारी है, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलो, आरबीसी की कमी से होने वाली ही ये बीमारी है, आरबीसी की कमी से होने वाली ही ये बीमारी है मेरे भाई, ये बीमारी है। ठीक, चलो, WBC, इसे मालूम है क्या कहा जाता है? शरीर का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, क्योंकि WBC की अगर कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में मालूम है क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में सहायता करता है। कौन? WBC। और WBC की कमी से ही तो क्या होता है? इसी में जो अनियंत्रित विभाजन होता है ना, उसी को ब्लड कैंसर भी नाम दिया जाता है। WBC में जो अनियंत्रित विभाजन होता है उसी को हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। तो पहले बात करते हैं WBC के बारे में, जिसे श्वेत रक्त कोशिका कहा जाता है, यानी कि इसको क्या कहते हैं दोस्तों? WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट हो जाएगा, ल्यूकोसाइट हो जाएगा। इनकी संख्या खून में 8,000 से 10,000 होती है, 8,000 से 10,000 मात्र होती है। इनका जीवन काल छोटा होता है, 2 से 4 दिन का इनका जीवन काल होता है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये अमीबा जैसे दिखते हैं, ये अमीबा जैसे दिखते हैं, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। ठीक है, निश्चित आकार नहीं है। दूसरा, आरबीसी के विपरीत WBC में केंद्रक पाया जाता है। जैसे कि मान लो जो हमारा आरबीसी होता है ना, इस आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन जो WBC होता है, WBC में इसमें क्या होता है दोस्तों? केंद्रक होता है, यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है? होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का ही होता है, बहुत छोटा जीवन काल होता है इसका, बहुत छोटा जीवन काल इसका होता है। तो ये भी कई भागों में, इसको भी कई भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। WBC शरीर के क्या करता है दोस्तों? सैनिक कहा जाता है। मैंने बोला ना कि बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता कोई प्रदान करता है ना, तो वो यही करता है, वो WBC ही करता है। ठीक है, वो WBC ही करता है, याद रखिएगा। WBC का मुख्य काम शरीर का इम्यून सिस्टम बनाना है, बिल्कुल। इसे शरीर का बॉडीगार्ड, पुलिस भी कहा जाता है। हमारे शरीर में फ्रंट लाइन सोल्जर्स भी और बाहरी बीमारियों से लड़ने में भी सहायता कौन? यही करता है। संक्रमण से लड़ते हुए ब्लड में ही होता है, इतना संक्रमण से लड़ते हुए इसकी मृत्यु ब्लड में ही होती है, याद रख लीजिएगा। शरीर में नष्ट हुई WBC जगह लगातार नई कोशिकाएं बनता रहता है, नई कोशिका बनता रहता है। और इसी में जब अनियंत्रित विभाजन होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। जब इसी में अनियंत्रित जब विभाजन होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, उसी को हम लोग ब्लड कैंसर के भी नाम से जानते हैं, जब WBC में अनियंत्रित विभाजन होता है। तो अभी देखोगे ये कई टाइप है, ये WBC कणिकाओं युक्त WBC, ये WBC है, या ये WBC है, या ये WBC है। ये WBC ये वे WBC हैं जैसे कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल ये संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं, 65% होते हैं और बैक्टीरिया को मारते हैं। बेसोफिल्स ये 0.5 से लेके 1% तक होते हैं, ये एलर्जी से बचाव करते हैं। एसोसोनिक फिल्स ये शरीर के वायरस और प्रोटोजोआ से सुरक्षा करते हैं, शरीर में वायरस और प्रोटोजोआ से सुरक्षा करते हैं। ये सब WBC में ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। WBC इन्हीं से युक्त क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? युक्त WBC होती है। कणिकाओं से युक्त WBC के बारे में हम लोग बता रहे हैं। अब जैसे कि WBC जिनमें कण ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं। मोनोसाइट यह आकार सबसे बड़ा WBC और घाव को भरने में काम करता है, ये मोनोसाइट है, ये WBC का ही टाइप है। लिम्फोसाइट ये सबसे छोटी WBC है जो मेमोरी सेल्स बनाती है, मेमोरी सेल्स बनाती है, मेमोरी सेल्स बनाती है और बेहतर तरीके से लड़ती है। लिम्फोसाइट T सेल्स यानी का निर्माण करती है और इम्यूनिटी के लिए बेहद जरूरी होती है, इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और इतना लिम्फोसाइट ये दोनों चीजों के बारे में, ये WBC के टाइप है। ये क्या है मेरे भाई? ये WBC के टाइप है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, राघव जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज पढ़िए। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पढ़िए प्लीज। चलो, प्लेटलेट्स हमारा जब हमें डेंगू होता है, जब मान लो जब भी हमारे को डेंगू होता है या फिर आपको डेंगू होता है तो हमेशा हमेशा क्या होता है? प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। और एडिस इडिप्टिक मच्छर जो होता है ना, उसके वजह से होने वाली जो बीमारी है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? डेंगू कहते हैं। उसमें प्लेटलेट्स की ही कमी हो जाती है। देखो प्लेटलेट्स ये मालूम है, ये क्या ही ब्लड का ही टाइप है, ये तीसरा टाइप है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स है। इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। कम हो जाएगा तब भी दिक्कत, ज्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत करना।
कम हो जाएगा तो भी दिक्कत और ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत। ये एडिस इजिप्टी मच्छर जो होता है ना, इसी की वजह से प्लेटलेट्स काउंट हमारा कम हो जाता है। और प्लेटलेट्स काउंट अगर 1.5 लाख से कम हो जाता है, 1 लाख से कम हो जाता है तो आदमी गिर जाता है, लुढ़क जाता है। और ज्यादा हो जाता है तब भी दिक्कत, कम हो जाता है तब भी दिक्कत। दोनों तरीके से दिक्कत ही दिक्कत होता है। दोनों तरीके से क्या होता है? दिक्कत ही दिक्कत, समस्या ही समस्या होता है। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इनमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक, केवल WBC में केंद्रक होता है, याद रख लीजिएगा। ये कोशिका केवल स्तनधारी में पाई जाती है। स्तनधारी जिसमें बाल और कान दिख जाए, समझ जो स्तनधारी है, वो मैमल्स है, वो मैमल्स है। वो क्या है दोस्तों? मैमल्स है। डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से गिरती है। भाई साहब गिरती नहीं है, गिर के खत्म हो जाती है, समझ लो, ठीक। चलो, कोशिका की तुलना देखो, अगर मैं बात करता हूं आरबीसी, प्लेटलेट्स, WBC, अब अगर हम तीनों के बारे में बातचीत करते हैं इतना कोशिका की तुलना अगर मैं बात करता हूं आरबीसी, प्लेटलेट्स और WBC, आकार का क्रम बताऊं, WBC, प्लेटलेट्स, RBC। अब देखो होता क्या है, इन तीनों कोशिकाओं में अनुपात 6:1:40 होता है। यदि खून के सैंपल में 600 RBC हैं तो WBC 1 WBC और 40 प्लेटलेट्स होंगे। प्लेटलेट्स की संख्या WBC से ज्यादा है लेकिन RBC से कम होती है। RBC से क्या होती है? कम होती है, याद रख लीजिएगा। रक्त का थक्का, ये हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बात किया था। कैडेक्साइड्स प्रक्रिया भाग, ये हमने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको इसके बारे में बताया था। इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था इतना। ये इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों से चर्चा की थी। इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की थी, ठीक। चलो, तो बाकी जितना भी हमारे काम का था, इसमें जितनी भी चीजें हमारे काम की हो सकती थी, उन सभी चीजों को हमने कवर करने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कैस्केड प्रक्रिया, कैस्केड का अर्थ होता है एक के बाद एक होने वाली घटना, जैसे झरने का गिरना। स्टेप 1, थ्रोम्बोसाइट और कैल्शियम मिलकर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव करते हैं। थ्रोम्बोसाइट कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में आया हुआ है। थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलकर क्या करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। स्टेप 2, एक्टिव होने के बाद प्रोथ्रोम्बिन बदलकर थ्रोम्बिन बन जाता है और यह प्रक्रिया चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकता है। और तुरंत, अरे भाई सीधा प्रोथ्रोम्बिन मिलके क्या करता है? एक जाला बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन जैसे मान लो हमारा ब्लड हार्ट कट गया तो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एक जाला बनाएगा और ब्लड को जो होने वाली जो क्लॉटिंग है उसको रोक देता है, रोक देता है, ठीक। ये देख रहे हो, ये जाला ही तो बना रहा है। ये क्या कर रहा है? जाला ही बना रहा है और बहने से रोक रहा है। और ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बताया था थ्रोम्बिन के बारे में और फाइब्रोजीन के बारे में। मिलकर ये फाइब्रोजीन बनाते हैं। अब यहाँ पे देखोगे स्टेप 3 में थ्रोम्बिन और फाइब्रोजीन मिलकर के फाइब्रिन बनाते हैं। और फाइब्रिन एक मकड़ी के जाल होते हैं जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो स्टेप 4 में आरबीसी में फंस जाता है और क्लॉटिंग रुक जाता है। ये देख रहे हो, ये क्या है? ये थ्रोम्बिन है और फाइब्रोजीन है, ये दोनों मिलकर फाइब्रिन बना रहे हैं और ब्लड जो हमारा जो बह रहा था उसको रोकने का काम करते हैं। उसको रोकने का ये लोग काम करते हैं, ठीक। और अगर मान लो किसी के, ये मालूम है ये जल्दी बनता नहीं है। अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी होगी ना तो ये जल्दी बनेगा भी नहीं, याद रख लीजिएगा। अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी होगी तो भैया ये जल्दी बनता भी नहीं है, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है, फिर बहुत समस्या होती है। एग्जाम पावर फैक्ट, इतना ये आप याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब जैसे हिपरीन एंटी क्लॉटिंग एजेंट जो शरीर के नसों के अंदर खून जमने के रोकता है। दूसरा, चोट लगने पर उस स्थान पर रसायन हिपोरिन बेसर कर देता है जिसमें थक्का जम जाता है। हीमोफीलिया एक शाही बीमारी है जो इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। इसमें चोट पर थक्का नहीं जमता है। कहा जाता है ब्रिटेन की महारानी को पहले हुआ था, उसके बाद से इसको क्या है, लोग शाही डिजीज भी डिक्लेयर कर दिए। शाही डिजीज भी डिक्लेयर कर दिए। कॉकरोच का खून सफेद होता है तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑक्टोपस का खून नीला होता है, इसमें हीमोसाइनिन होता है। जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं, जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं।